जोहार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे कि 26 जनवरी पार अब होगी नौकरी की बौछार। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं दोस्तों कि वह सरकार ने कहा था 26 जनवरी तक मुझे नियोजन नीति बनाने का समय दीजिए, और वो 26 तारीख के बाद में आप लोग 1 महीना का समय हमको दीजिए। हम आप तमाम झारखंडियों के लिए ऐसा नियोजन नीति लाएंगे जो तमाम झारखंडी जो है वो एक भी जो है वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पंचायत सचिव का हाई स्कूल का जिस प्रकार से क्लियर हुआ, और उसी प्रकार से एक्साइज का भी ये क्लियर हो जाना चाहिए। और सरकार इस पर यदि हम लोग बहुत ढंग से लड़ाई करेंगे तो सरकार इस पर, और कारा चालक और जो भी हमारे जिला पुलिस सिपाही हैं, इन सारे लोगों की, चूँकि इनकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है, इसलिए उन लोगों की नौकरी हो जानी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनोज भैया सिर्फ आप सरकार की आलोचना करते हैं। दोस्तों, मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जब रघुवर सरकार थी तो आप जानते होंगे कि अगर यदि नहीं हम लोग आंदोलन करते तो उतनी सारी नियुक्तियां नहीं होती। आज हम ये भी, अगर यदि यहाँ पर आप आंदोलन नहीं करते, अगर जिसमें नियोजन नीति रद्द हुआ था और नियोजन नीति रद्द हुआ, और जो हजारीबाग में और जो रांची में, जो गिरिडीह में, जो पलामू में, जो चाईबासा में जो हम लोगों ने आंदोलन किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को जो है इनको समझ में आ गया कि नौजवान जाग चुके हैं, और जो 4 साल से हम नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, 5 साल से नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, लोग बौखला गए। इसलिए अगर यदि नहीं देंगे तो विधानसभा में ऐलान किया था उन्होंने कि नौजवानों, आप लोग जो है जैसा आप कहिएगा मैं वैसी नियोजन नीति बनाऊंगा, आपके जो है अनुसार मैं चलूंगा। ये दोस्तों, ये आपके दबाव का परिणाम है, ये आपके आंदोलन का परिणाम है। हम सरकार से बोल रहे हैं, मैं सरकार सत्ता परिवर्तन नहीं करने के लिए बना हूं, मैं मनोज यादव व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूं। व्यवस्था परिवर्तन कैसे? ये व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जो योग्य लड़के हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, वो कैसे हमारे नौकरी में आएंगे। जो इंतजार कर रहे हैं, चाहे तो इस वह क्या कहते हैं प्राइमरी टीचर का नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, या हाई स्कूल टीचर का नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, पीजीटी का इंतजार कर रहे हैं, जिला सिपाही का इंतजार कर रहे हैं, एक्साइज कांस्टेबल का इंतजार कर रहे हैं, कछपाल का इंतजार कर रहे हैं, जेपीएससी का इंतजार कर रहे हैं, और जेएसएससी के द्वारा जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ जो 16 के बाद अभी टेट परीक्षा नहीं हुआ है, ये जो टेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, वो जो 2 लाख 4 लाख लड़के पैसा खर्च करके बीएड कर करके जो है बेचारे टेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, टेट परीक्षा नहीं हुई है, इसका जो इंतजार कर रहे हैं, उन सारे लोगों को कहते हैं सरकार को सुनेगी। और आपको मैं बता दे रहा हूं, बस अगर यदि जो मैं कर रहा हूं कि 26 जनवरी पार होगी नौकरी की बौछार, नहीं तो रामगढ़ में नहीं लगेगा बेड़ा पार। क्या कहेंगे रामगढ़ चुनाव में? और जानते हैं कि सरकार जो है रामगढ़ चुनाव को बचाना चाहेगी, रामगढ़ चुनाव में अपनी जीत को मैंने हासिल करना चाहेगी। इसलिए हासिल करना चाहेगी क्योंकि उनको लगेगा कि ये टेलर है, 2024 का ये टेलर है, यहां हारी यानी 2024 में इनकी हार निश्चित हो जाएगी। इसलिए ये नहीं चाहेगी कि यहां हम हारें, और यहां नहीं हारें, इसके पास एक ही विकल्प है कि जितने भी युवा हैं, जितने भी जो 5 साल से एक भी जो रोजगार नहीं, टोटल वैकेंसी का विज्ञापन जारी करें, विज्ञापन जारी करें, और जो विज्ञापन जो फॉर्म भरा गया उसका मैंने एग्जाम कंडक्ट करें। ये जो है, और साथ ही साथ मैं तमाम छात्रों को कह रहा हूं, जेपीएससी का जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जैसा कि आप लोगों ने कहा था और हम लोगों ने जो सुझाव दिया कि सामान्य वर्ग का जो है आयु सीमा 40 साल होना चाहिए, और कट ऑफ डेट 2017 होना चाहिए, हमने सुझाव दे दिया है। मैं
तमाम जेपीएससी छात्रों जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को कह रहे हैं कि मैंने ये सुझाव दे दिया। इसलिए आज माँ सरस्वती की कृपा या माँ सरस्वती की पूजा करके ये जो है पूरा आशीर्वाद ले लीजिए कि हम जो है माँ सरस्वती 2023 में जो है आप इतना ज्ञान हम पर बरसाइए कि बेरोजगारी से हमको छुटकारा दे दीजिए, बेरोजगारी से हमको स्वतंत्र कर दीजिए। और हम जो है आपका इतना हमारा ज्ञान बढ़े कि हम लोग 80% 90% जितना भी हो हम लोग इतना स्कोर करें और हम लोग पास करें। हम तमाम लोगों को हम यही आशीर्वाद देंगे कि आप माँ सरस्वती की आशीर्वाद लेकर के जो है आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि हम लोग और बता रहे हैं सरकार डरी हुई बता रहे। बहुत लड़का लोग बोलता है मनोज भैया काहे आप सरकार का आलोचना करते हैं, काहे भैया आलोचना करते हैं। मैं बता रहा हूं दोस्तों कि आपका बच्चा है बदमाशी करता है तो आप झापड़ मारते हैं ना, इसका मतलब बेटा आपका दुश्मन नहीं हो गया। फिर नहीं, अगर यदि गलत करते हैं तो हमारे पिताजी डांटते हैं, जरूरत होता है तो मारते भी हैं, इसका मतलब हम पिताजी का दुश्मन नहीं है, हमको सुधारना चाहते हैं। उसी प्रकार से अगर यदि सरकार गलत करेगी मैं सुधारना चाहता हूं। तब जब रघुवर सरकार गलत कर रही थी उसके लिए मार खाया और जेल गया। अगर यदि ये भी गलत करेगी, अगर समय पर आपको जो है नौकरी नहीं देगी, अब 2023 और हम करें नियुक्ति प्रत्येक वर्ष होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति प्रत्येक वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं एक बार की है सो अब वह नियुक्ति निकालते हैं और वह अंडर एज हो जाते हैं और अबरी जो निकालते हैं तो ओवर एज हो जाते हैं। पहला नियुक्ति लाते हैं तो हम 55 के रहते हैं और अबर नियुक्ति निकालते हैं तो अब हम 55 के हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप प्रत्येक साल निकालिए, 10 को निकालिए, 100 को निकालिए, 500 निकालिए, लेकिन प्रत्येक साल निकालिए, प्रत्येक साल निकालिएगा। आज जो है अगर प्रत्येक साल टेट परीक्षा हुआ रहता तो आज इतना लड़का जो है लाखों लड़के इंतजार नहीं करते टेट परीक्षा का। अगर यदि प्रत्येक साल वह टीचर की बहाली होती तो 2012 से लेकर के अभी जो वह टेट पास करके बैठे हुए हैं उनको अभी तक नियुक्ति हो गई होती। तो प्रत्येक वर्ष होने, और आप किसी का एज ओवर हो जाता है, आप बेचारा जो है सो उस समय जो वह नहीं नौकरी लगी अब तो ओवर एज हो जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे जो होते हैं बिना परीक्षा देले रिटायर कर जाते हैं। अब 10 साल में निकालिएगा, 7 साल में निकालिए। अब दरोगा कर निकाले 2016-17 में, और तब जो है सो 26 साल 27 साल रखे थे। फिर अभी जो अभी निकालिएगा वह ले जा करके 2023 में, तो ये 6 साल का गैप कहां से होगा? तो दरोगा सिपाही तो नहीं बनेगा, ये बीच वाला पैदा होकर के जुर्म किया। इसलिए प्रत्येक साल निकालिए सभी विभाग में, चाहे पुलिस हो या शिक्षक हो या जेपीएससी हो। अभी बात जेपीएससी जो हो जाना चाहिए था 22-23 गो, लेकिन हुआ कितना 10 गो। तो ये प्रत्येक वर्ष होने से किसी का हक नहीं मारा जाएगा, हर एक लोगों का हक मिलेगा। और मैं इसी का जो है कामना करता हूं। और माँ सरस्वती से आप लोगों के लिए मैं बहुत बहुत आराधना करता हूं कि 2023 में जो है आपका बेरोजगारी का धब्बा समाप्त हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।